हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th मैथ्स के फिगर इट आउट को। मतलब कि जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी न्यू एनसीईआरटी गणिता प्रकाश में, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये पेज नंबर 10 पे दिया गया फिगर इट आउट का वीडियो है। अगर आप आगे आने वाला जो फिगर इट आउट है उसका वीडियो चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब इसको पता करने का आप कहेंगे कि हम क्या करते हैं भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, फिर अगर पेयरिंग हो गई मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं हुई मतलब नहीं है। यही तो पढ़ा था ना हमने इससे पहले वाले वन शॉट में। लेकिन इतनी बड़ी मेथड क्यों करनी, हमने ये भी तो पढ़ा था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, हमने देखा था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर किस किस यूनिट डिजिट से एंड हो सकता है। भैया 1 से एंड हो सकता है, राइट, 4 से भी एंड हो सकता है, 9 से भी एंड हो सकता है, 6 से भी एंड हो सकता है, 5 से भी हो सकता है और 0 से भी हो सकता है। अब इसके अलावा जितने भी नंबर्स बचे कौन कौन से, 2 बचा, 3 बचा और 7 बचा, 8 बचा। ये वाले जो नंबर्स है ना, इससे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर एंड नहीं हो सकता। मतलब ये नंबर्स किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, 2 है यूनिट डिजिट, यहाँ क्या है 8 है, यहाँ क्या है 7 है, यहाँ क्या है 9 है। अब उससे आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन कौन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो हमें बताना है कि एक एक का बताना है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे चारों में। ठीक है, तो आपको क्या देखनी है, यूनिट डिजिट। यहाँ क्या है यूनिट डिजिट 2, क्या 2 से कोई परफेक्ट स्क्वायर एंड हो सकता है, नहीं। मतलब कि ये जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या डिजिट है 8, क्या 8 से एंड हो सकता है, नहीं। मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या डिजिट है 7, क्या 7 से एंड हो सकता है, नहीं, 7 से भी एंड नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या आता है भैया 9, क्या 9 से एंड हो सकता, क्या 9 से एंड हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, हाँ। तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये वाला फंडा आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग 642, 1082, 2922, 362 हैज लास्ट डिजिट 4। मतलब कि ये आपको 4 नंबर दिए हैं। कौन कौन से 4 नंबर दिए हैं, एक नंबर है अपना 642, दूसरा नंबर है अपना 1082, तीसरा नंबर है अपना 2922 और चौथा नंबर है 362। अब आपसे बोला गया जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब इनका पूरे का स्क्वायर कर दिया, फिर जो आने वाला है उसमें किसकी आखिरी डिजिट 4 होगी। ये कुछ नंबर आएंगे, कुछ नंबर आएंगे, इसमें आखिरी डिजिट 4 किस किस की होगी। तो हमने फिर से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भैया जब भी कोई नंबर 1 या 9 से एंड होता है तो उसकी स्क्वायर की आखिरी डिजिट क्या होती है, 1 होती है। जब भी कोई नंबर 2 या 8 से एंड होता है तो उसकी आखिरी डिजिट क्या होती है, 4 होती है। जब भी कोई नंबर 3 या 7 से एंड होता है तो उसके स्क्वायर की आखिरी डिजिट क्या होती है, 9 होती है। जब भी कोई नंबर 4 या 6 से एंड होता है तो उसके स्क्वायर की आखिरी डिजिट क्या होती है, 6 होती है। जब भी कोई नंबर 5 से एंड होता है तो उसके स्क्वायर की आखिरी डिजिट 5 होती है। और जब भी कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उसके स्क्वायर की आखिरी डिजिट 0 होती है। ये हमने पढ़ रखा है ना, पढ़ा है कि नहीं, पिछले वाले लेक्चर में ये पढ़ा था। तो अब आपसे पूछा गया कि लास्ट डिजिट 4 किसकी होगी। अब आप मुझे बताओ लास्ट डिजिट 4 वाला कौन सा कंपार्टमेंट है, ये है 2 और 8। तो जो भी नंबर 2 और 8 से एंड करेगा उसका स्क्वायर 4 से एंड करेगा। क्या ये 2 से एंड कर रहा है, हाँ, तो इसकी आखिरी डिजिट क्या होगी, इसकी आखिरी डिजिट होगी 4। क्या ये 2 से एंड कर रहा है, हाँ, तो इसकी आखिरी डिजिट क्या होगी 4। क्या ये 2 से एंड कर रहा है, हाँ, तो इसकी भी आखिरी डिजिट क्या होगी 4। क्या ये 2 से एंड कर रहा है, हाँ भैया, तो इसकी भी आखिरी डिजिट
4 होगी। मतलब जितने भी नंबर्स दिए हैं, क्योंकि ये सब 2 से ही एंड हो रहे हैं, इसलिए इनके स्क्वायर की आखिरी डिजिट 4 ही आएगी। ठीक है, अब इसमें कौन सा फंडा लगा अपना, ये वाला, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कहता है कि गिवन है आपको कि 125 का स्क्वायर क्या है भैया, 15625। ठीक है, अब हमें बताना है कि 126 का स्क्वायर क्या होगा। अब हम लगेंगे कि दीदी ये तो बहुत आसान है, हम 126 को 126 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा कोई रीजन होगा ना कि ये अपन को दिया हुआ है, तो हमें 126 का स्क्वायर तो निकालना है, लेकिन इसकी मदद से, जो दिया हुआ है इसकी मदद से। तो हम जानते हैं कि अगर हमें 125 का स्क्वायर दिया है, जो कि क्या दिया गया है, 15625, राइट, तो ये कितने ऑड नंबर्स का सम होगा भैया, ये फर्स्ट 125 ऑड नंबर्स का सम होगा। मान रहे हो कि नहीं मान रहे, 125 ऑड नंबर्स का सम होगा ना, ये हमने पढ़ा है कि जितने का स्क्वायर दिया है वो पहले 125 ऑड नंबर्स का सम होता है। तो अगर मैं 125 ऑड नंबर्स के सम में जो 126th ऑड नंबर निकलेगा उसे ऐड कर दूं, मतलब कि इसमें मैं क्या ऐड कर दूं, इसमें मैं ये ऐड कर दूं प्लस क्या कर दूं, 126th ऑड नंबर, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 126 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर हम 125 शुरू के ऑड नंबर में 126वां भी ऐड कर दें तो वो 126 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 126th ऑड नंबर निकालें कैसे, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये ऐड करना है, लेकिन निकालना कैसे है। अरे उसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था ना, nth ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है, nth ऑड नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, 2n - 1। अगर आपको सेकेंड ऑड नंबर निकालना है तो n की जगह क्या रख देंगे, सेक 2, तो क्या आ जाएगा 3। क्या सेकेंड ऑड नंबर 3 है, हाँ। तो अगर आपको 126 ऑड नंबर निकालना है तो अब n की जगह क्या रखेंगे, 126। ठीक है, तो n की जगह आप रखेंगे 126, तो 126 ऑड नंबर क्या निकल के आ जाएगा, ऑड नंबर निकल के आ जाएगा 2 × 126 - 1। तो 2 × 126 कितना होगा, 2 6 12, 2 कैरी 1, 2 2 4 + 1 5, 2 1 2, 252 - 1 दैट इज 251। ये 126 ऑड नंबर निकल के आ गया। अच्छा जी, आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या ये आंसर आ गया, नहीं ना, इसको अपन को इसमें ऐड भी तो करना पड़ेगा। यहाँ ऐड करना है कि नहीं करना, ठीक है, तो ऐड कर लो। ऐड कैसे करेंगे भैया, ऐड कैसे करेंगे भैया, यहाँ पे इसको ऐड कर लो। 15265 में 26 में 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 15265 प्लस 251। ठीक है, जो कि क्या आ जाएगा, जो कि आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा 11 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 5, 15516। तो ये आ गया हमारा आंसर, जो कि क्या है 15516। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर whose area is 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है भैया, एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसका क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। एरिया मतलब कि ये जो अंदर का एरिया है, ये कितना दिया हुआ है, 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ साइड, मतलब कि ये वाली जो लेंथ है इसे फाइंड करना है। लेट सपोज इसे हम a बोल देते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, पहली बात तो हमें गिवन क्या है ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया लिखना भी सिखाऊंगी मैं आपको, जैसे आप एग्जाम में लिख के आएंगे। ठीक है, गिवन में क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 441 मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना याद रखना। ठीक है, तो एरिया दिया हुआ है
और हमें क्या पता है, हमें पता है वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब साइड इनटू साइड, राइट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमें दिया हुआ है 441 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है तो वो यहां जाके क्या हो जाएगा, रूट। जैसे प्लस इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। वैसे ही स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाता है, रूट में बन जाता है। ठीक है, ये बढ़िया सा एक बहुत ही अच्छा चीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 441 का स्क्वायर 441 का रूट होगा, तो 441 का रूट इक्वल टू ए। तो 441 किसका स्क्वायर होता है, हम जानते हैं 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। तो 21 इक्वल टू ए, मतलब कि लेंथ ऑफ साइड क्या आ गई, लेंथ ऑफ साइड आ गई 21 मीटर। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर और यही अपन से मांगा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाकर रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लगा लो क्या, सितारे बहुत सारे, ये आने वाला है, ये आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढो जिसको जब हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब 9408 परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं है, लेकिन सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब जो बन जाएगा ना उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है, इस पे खैर बाद में आएंगे, पहले इसका समझते हैं। तो अब 9408 दिया है, तो आपको शुरुआत कहां से करनी है, आपको शुरुआत करनी है 9408 के प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, कर लीजिए। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, इवन नंबर। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 0 0, 2 4 जा 8। फिर से 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर से 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर से 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। ठीक है, ठीक है, अब क्या आ गया 147। 147 किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा। ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब बचा 49, तो 49 तो 7 से होगा। ठीक है, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। थोड़ा सा घुसपुस हो गया, उसको अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो 9408 अपना क्या आ गया, 9408 आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। आगे की नहीं भैया, हाँ भैया बहुत ही लंबा है ये तो 9408। ठीक है, ये आ गया। अब आप मुझे बताओ कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फिर हमें निकालना होता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि मैडम आपने हमें सिखाया था कि पेयरिंग करना है। ठीक है, पेयरिंग कर लेते हैं। तो पेयरिंग करेंगे तो एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, तीसरा पेयर बन गया, चौथा पेयर बन गया, ये 3 बेचारा अकेला रह गया। 3 के पास कोई दोस्त ही नहीं है। तो जब तक इसमें सारे पेयर्स नहीं बन जाते तब तक ये परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा। जब तक ये 3 अकेला है तब तक ये यूनाइटेड क्लास है ही नहीं। सबका एक दोस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब 2 ने तो अपने अपने दोस्त बना लिए, 7 ने भी बना लिया, 3 का कौन सा दोस्त है। तो 3 के दोस्त के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 3 लाना पड़ेगा, तभी तो एक पेयर होगा। जब हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक पेयर बन जाएगा 3 और 3 का, राइट। तो मैथ्स की एक इक्वेशन जो है ना वो एक तराजू है। तराजू मतलब वेइंग स्केल है। जो नंबर हम इसमें डालते हैं, इस तरफ डालते हैं, वही इस तरफ भी डालना पड़ता है।
तो जब हमने 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 को इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 को अपना दोस्त मिल गया। तो अब ये क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर बना परफेक्ट स्क्वायर? 9408 इंटू 3। 9408 इंटू 3 क्या आएगा भैया? 9408 इंटू 3 आएगा 3 8 जा 24, 4 कैरी 2, 3 0 से 0 प्लस 2, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 9 जा 27, 28224, 28224 ये निकल के आया है एक परफेक्ट स्क्वायर जो हमें चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर तो हमारा ये है। ठीक है, ये जो है वो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है। 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which we will multiply 9408 to get a perfect square। अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये जो निकल के आ गया 28224, इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैडम जी ने एक मेथड बताई थी। कौन सी मेथड थी वो? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम क्या करेंगे? दीदी हमें पता है, हम क्या करेंगे? 28224 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या का प्राइम फैक्टराइजेशन है? ये क्या है भैया? ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो है दीदी। ये तो 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, हमें तो इसका निकालना है। अरे जब हमने 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो यही नंबर तो बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 28224 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है? पेयरिंग करनी है। एक पेयर बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, पांचवा बन गया। तो ये क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 7 कितना हो गया? 7 4 जा 20, 7 4 28, 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 प्लस 2 हो गया 168। मतलब कि अंडर रूट 28224 क्या निकल के आया है? 168 निकल के आ गया है। ये हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर, ये हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर हुआ? चलो अब आगे चलते हैं। आगे वाला है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर आपने मेरा वन शॉट देखा है तो आपके लिए ये क्वेश्चन दो सेकंड का क्वेश्चन है, 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि नंबर्स बिटवीन क्या हो गया? नंबर बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 होल स्क्वायर इज 2n। ये क्या लिख दिया दीदी आपने? ये मैंने ये लिखा है कि जब भी हमें कोई नंबर कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर्स के बीच में नंबर्स निकालने को दिया जाए, जैसे कि बताओ 4 और 5 के बीच में क्या 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, या 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, या 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो हमें क्या पता करना है? हमें देखना है सबसे छोटा नंबर। जैसे इस केस में छोटा नंबर क्या है? 16। ठीक है, तो इस केस में छोटा नंबर 16 है। तो अब हम क्या करेंगे? नंबर्स कितने आने वाले हैं इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में आने वाले हैं 16 इंटू 2 नंबर्स, मतलब कि 32 नंबर्स विल लाई बिटवीन 16 का स्क्वायर एंड 17 का स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? इतने नंबर जो हैं वो किस किस के बीच में आएंगे? 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर में। इसके हमने 32 निकालने के लिए हमने क्या किया? जो छोटा वाला नंबर था उसे इंटू 2 कर दिया, बात खत्म। अब बताओ इसमें क्या करोगे? 99 और 100 के बीच में कितने नंबर्स आने वाले हैं? 99 इंटू 2, 99 इंटू 2 कितना हो गया? 9 2 18, 8 कैरी 1, 9 2 18 प्लस 1 198। मतलब इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 198
नंबर्स आने वाले हैं। ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। अब ये वाले जो आपका फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर्स। आई होप आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख देती हूं। पैटर्न है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है भैया। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ठीक है भैया। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है। अब आता है जो हमसे पूछा है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना का स्क्वायर। ठीक है। इसके बीच में क्या नंबर आएगा ये पूछा है, ठीक है। और क्या पूछा है, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर इक्वल टू कितने का स्क्वायर। अगर आप समझ रहे हो कि हम तो ऐड कर लेते हैं फट, तो आप गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या ढूंढना है, पैटर्न। मैथ्स इज पैटर्न, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न्स, स्पेसिफिकली दिस चैप्टर इज अबाउट पैटर्न्स। तो पैटर्न्स ढूंढो भैया। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 इंटू 2 कितना होता है, 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है। और 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है। और 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। और 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। और 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है। तो अब बताओ 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है। और 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है। अब बताना 4 इंटू 5 20, तो 20 यहाँ पे क्या आने वाला है, 20 के बाद क्या आता है, 21 आता है। ठीक है। अब 9 इंटू 10 90, तो यहाँ क्या आएगा 90। और 90 के बाद क्या आता है, 91 आता है। ठीक है। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया है। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। कभी भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, कुछ परेशानी आ रही हो, पैटर्न्स ढूंढो। पैटर्न्स इस चैप्टर में बेसिकली पैटर्न्स ही सब कुछ होते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा पेज नंबर 10 के फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन। इसके बाद भी इस चैप्टर पे और क्वेश्चंस आएंगे। इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइबिंग, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर ये वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, क्योंकि इट इज फ्री। ऑल्सो शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। बताओ कि मैं इनसे पढ़ता हूँ, मैं इनसे पढ़ती हूँ, तो वो भी मेरा वीडियो देख लेंगे। चलिए मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। खुश रहिए। बाय बाय।